हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप किसी के पास मकान मालिक के पास अगर किराए पर प्रॉपर्टी लेकर रह रहे हैं, आप कमरा किराए पर लेकर रह रहे हैं, आप या दुकान किराए पर लेकर रह रहे हैं, आप ऑफिस किराए पर लेकर रह रहे हैं, तो आपको क्या सावधानी बरतनी है। क्योंकि आजकल बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जो किराएदारों द्वारा मकान मालिक के साथ किया जा रहा है। और जब स्कैम किया जाता है तो उसके बाद मकान मालिक पुलिस के चक्कर लगाता है, कोर्ट के चक्कर लगाता है। तो आपको ऐसी परेशानी ना हो। आप अगर किराया रूम अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर रेंट पर दे रहे हैं, आप ऑफिस रेंट पर दे रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप किसी भी आपकी प्रॉपर्टी को जिस पर आप अपने किराएदार को जब आप प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या सावधानी अगर आप नहीं रखते तो उसके क्या क्या नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं। इस सभी जानकारियों को लेकर आज इस वीडियो में बात करेंगे। और आप इस चैनल पर अगर फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जो आजकल जो एक स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम आप इसको मान सकते हो। आजकल साइबर क्राइम का स्कैम इतना चल रहा है कि साइबर क्राइम के चपेटे में आने के बाद आपको हो सकता है कि पुलिस थाने पर चक्कर लगाने पड़े, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। तो आपको इससे बचने के लिए आपको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो आगामी समय में भी आपको इस चीज़ के लिए वो सतर्क कर दे कि आपके ऊपर कोई भी परेशानी आए तो परेशानी आने से पहले आपकी परेशानी आपके ऊपर से हट जाए। तो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और जो आज बात कर रहे हैं इस वीडियो पर कि क्या सावधानी अगर आप रेंट पर लेकर रह रहे हैं, किसी से प्रॉपर्टी रेंट पर लेकर रह रहे हैं, या आप प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हैं, आप मकान मालिक है या आप किराएदार है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो बात करेंगे तो वो ये बात करेंगे कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पर दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको करवाना है रेंट एग्रीमेंट। दोस्तों, बहुत से मामलों में ऐसा देखने को मिला है कि जो छोटी सीटियाँ रहती है, अधिकतर सीटियों में ये देखा जाता है कि कोई भी किराएदार आता है तो उसको डायरेक्ट रेंट पर दे दिया जाता है। कोई अगर रूम रेंट पर लेने के लिए आता है तो उसको रेंट पर दे दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि लोग विश्वास कर लेते हैं, मकान मालिक होता है वो विश्वास कर लेता है कि ठीक है अपना किराएदार है वो क्या करेगा। जबकि जब भी कोई भी स्कैम होता है तो उसको जब बाहर से दिखने वाला अंदर से ऐसा नहीं होता है। आप खुद इस चीज़ को जान सकते हो कि कोई भी अगर आदमी बाहर से कैसा दिख रहा है और अंदर से वो कैसा हो सकता है। तो आपको सबसे पहले बेटर है कि आप किराएदार से अपना जो भी किरायानामा है वो किरायानामा आप बनवा लें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी किराएदार या कोई भी व्यक्ति अगर आपसे रेंट के लिए अगर आता है, रेंट में रूम लेने के लिए आता है या फ्लैट लेने के लिए आता है, दुकान किराए पर लेने के लिए आता है या ऑफिस किराए पर लेने के लिए आता है, तो आप ये एक चीज़ आपने देखा होगा कि अधिकतर जो भी रेंट है जो आप रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं वो 11 महीने का होता है। 11 महीने का क्यों होता है? और अगर आपको ज़्यादा ये मानो कि अगर कोई भी किराएदार अगर 5 साल के लिए रहने आ रहा है, 2 साल के लिए रहने आ रहा है, तो क्या उसको आप बार बार जाकर हर 11 महीने के बाद क्या आप रेंट एग्रीमेंट करवाएंगे? सबसे पहले तो दोस्तों मैं इसका एक रीज़न आपको बता दूं कि जो भी रेंट एग्रीमेंट होता है वो 11 महीने का ही वैलिड माना जाता है। अगर 11 महीने से बाद का अगर कोई भी रेंट एग्रीमेंट अगर आप नोटराइज अगर कोई भी इस चीज़ पर अगर आप स्टाम्प पर अगर नोटराइज करवाते हैं तो 11 महीने ही वो वैलिड माना जाएगा। 11 महीने के बाद वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो बेटर है कि अगर आप 11 महीने से नीचे का अगर कोई आप रेंट एग्रीमेंट लिखवा रहे हैं तो आप नोटराइज एग्रीमेंट करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप 2 साल 3 साल 5 साल के लिए अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को अगर किसी व्यक्ति को किराए पर दे रहे हैं, आपकी कोई सी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, वो आपका मकान हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, आपकी कोई भी दुकान हो सकती है, किसी भी प्रकार की आपकी जो प्रॉपर्टी अगर उसको आप 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर किसी व्यक्ति को रेंट पर अगर दे रहे हैं तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि 11 महीने के नीचे तो आप जो भी आप स्टाम्प पेपर पर करवाते हैं नोटराइज आप करवा सकते हो। और ज़्यादा के लिए अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी को अगर किराए पर देना है तो आप जहाँ पर रजिस्ट्रार विभाग होता है तो वहाँ जाने के बाद आप 5 साल 10 साल आप कितनी भी आप जितना अगर चाहते हैं कि 5 साल 10 साल 20 साल जहाँ तक आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दे रहे हैं तो उसके लिए आप वहाँ जाकर एग्रीमेंट करवा सकते हैं। जैसे आप जब ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस आप जाते हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफिस जाने के बाद आप वहीं पर जो भी आप अगर 5 साल के लिए अगर 12 महीने से ज़्यादा के लिए अगर एग्रीमेंट लिखवा रहे हैं, अगर 12 महीने से ज़्यादा के लिए अगर आप रेंट पर दे रहे हैं तो वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन आप जितना चाहे आप जितने वर्ष तक चाहे इतने वर्ष तक वहाँ जाने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे सकते हैं। इसके बहुत से फायदे देखने को भी मिलते हैं कि बहुत सी मामलों में ऐसा देखा जाता है कि कोई भी किराएदार आता है, रहने लग जाता है और बाद में ठीक है किरायानामा लिखवा लेंगे या जो मकान मालिक रहते हैं। आप खुद भी ये सोच लो कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किराए पर देता है और वो रेंट एग्रीमेंट नहीं लिखवा रहा है तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है।
और जो आजकल का जो स्कैम चल रहा है वो स्कैम इतना भयानक स्कैम है कि जो मकान मालिक होते हैं उनको थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, क्योंकि पहले तो वह ये समझते नहीं है कि जो भी रेंट पर रहने वाला व्यक्ति है वो रेंट पर रहने वाला व्यक्ति का नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं तो रेंट एग्रीमेंट करवाने के साथ साथ आपको आधार कार्ड, उसके साथ आप उसके जो व्यक्ति रेंट एग्रीमेंट करवाने के लिए आया है उसके आधार कार्ड, उसके साथ साथ आपको फोटो भी उसके लेने, और साथ साथ ही आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको करवाना है। दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत, अब आप सोच रहे होंगे पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत क्यों, और अगर पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत है तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों जब भी आप किसी भी व्यक्ति का अगर पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं तो ये नहीं है कि आपको जो भी व्यक्ति है उसको लेकर पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है, उसके आईडी लेनी और ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन डाल देना है, और जो ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन बनकर आएगा वह ये सत्यापित हो जाएगा कि वो व्यक्ति कहाँ का है, क्या वो स्कैम तो नहीं करने वाला है, वो व्यक्ति अपराधी तो नहीं है। वो आपके पास अगर कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर लेने के लिए आए तो उसका पीछे का मकसद और कुछ तो नहीं है। तो आपको जो भी पुलिस वेरिफिकेशन है तो पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवा लेना चाहिए। बहुत से मामलों में देखा जाता है कि पुलिस वेरिफिकेशन ना तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं और नहीं जो भी मकान मालिक किराए पर देते हैं वो रेंट एग्रीमेंट लिखवाते हैं, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट लिखवाने पर दोनों पार्टियां सेफ हो जाती है। जिस व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पर लिया है वो रेंट पर लेने वाला व्यक्ति आगे जाकर नहीं तो उस पर कोई कब्जा कर सकता है, न उस पर वो दावा लगा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको रेंट एग्रीमेंट जरूर करवाना चाहिए। और दोस्तों मैं इसके बाद ही ये बात कर लूँ कि क्या ऐसा कौन सा स्कीम चल रहा है जिस पर मकान मालिक फंस सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी आजकल का जो स्कीम चल रहा है उस स्कीम की बात अगर विस्तार पूर्वक अगर करते हैं तो आजकल कोई भी व्यक्ति आता है और रेंट पर कोई भी प्रॉपर्टी ले लेता है, मकान ले लेता है, ऑफिस ले लेता है, कोई भी चीज़ ले लेता है आकर, और आप ये सोच लेते हैं कि ठीक है अपन ने किराएनामे पर दे दिया, किराएदार है, अपने को किराए से मतलब है, कहाँ नोटरी करवाते फिरेंगे। तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो भी स्कैम चल रहा है साइबर क्राइम का स्कैम चल रहा है, ऑनलाइन आपके साथ स्कैम हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी को सीज करवा सकते हैं। जिस व्यक्ति को आप भरोसा कर आपकी प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं वो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी को सीज करवा देगा, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी को सील करवा देगा। नहीं तो आप उस पर रह सकते हैं, नहीं आप किसी को बेच सकते हैं। तो सबसे बेटर रहेगा कि आप रेंट एग्रीमेंट करवाने के साथ साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन उसका जरूर करवाएं, क्योंकि जब भी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, रेंट एग्रीमेंट अगर लिख जाता है तो जो व्यक्ति किराएदार है वो अगर कहीं जाकर अगर वो क्राइम करता है, अपराध करता है, कोई भी ऐसा गंदा काम करता है जिससे आपको समस्या आ सकती है, तो अगर आप किरायानामा लिखवा लेते हैं तो वो समस्या वहीं से समाप्त हो जाती है, क्योंकि आपकी कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं बनती। आप साथ के साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के बाद भी आपको ये पता लग जाता है कि जिस प्रकृति का आप जिस व्यक्ति को समझ रहे तो उस प्रकृति का अगर वो व्यक्ति नहीं है तो आप उससे आपकी प्रॉपर्टी को खाली करवा सकते हैं। आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई भी ये गलत काम करेगा तो आपके ऊपर परेशानी आएगी। अब दोस्तों जो स्कैम चल रहा है, साइबर क्राइम का जो स्कैम चल रहा है तो उसकी बात कर लेते हैं। साइबर क्राइम का दोस्तों जो भी व्यक्ति किराए पर प्रॉपर्टी लेता है वो आता है, वो जो भी आपका मकान है, आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर वह फर्जी जीएसटी नंबर ले लेता है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जीएसटी नंबर ले लेगा क्यों, और जीएसटी नंबर लेकर वो डायरेक्ट जाएगा और करंट अकाउंट आपकी जो भी प्रॉपर्टी उस पर खुलवा लेगा कि और एक फर्म रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करवा लेगा। दोस्तों जो फर्जीवाड़ा करते हैं, जो फ्रॉड काम करते हैं, उनको फ्रॉड काम करने के लिए भी जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जीएसटी नंबर लेने के बाद ही वो फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, करंट अकाउंट ले सकते हैं। और 2 महीने 3, क्योंकि ये जो भी प्रोसेस होती है 2 महीने 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद जो भी किराएदार है वो आपको 10,000 20,000 रुपये देके आपको एक्स्ट्रा रेंट भी देकर वहाँ से खाली करके भाग जाता है, और आप सोच लेते हैं कि ठीक है ये ऑनलाइन कर भी रहा है तो मेरा क्या बिगाड़ देगा। दोस्तों जो भी साइबर क्राइम का अगर कोई भी अगर ऐसा अपराध पाया जाता है, जब क्योंकि कोई भी फर्म अगर कोई भी कंपनी चलती है तो उस कंपनी को चलाने के लिए एक फिक्स जगह की जरूरत पड़ती है, जिस जगह पर ऑफिस डला हुआ है, जहाँ पर ऑफिस शो करना होता है। और जो आजकल साइबर क्राइम की आज ये जो चल रही है वो ऐसा ही करते हैं, जीएसटी नंबर ले लेते हैं और अपना जो भी ऑफिस है, ऑफिस उनके पास कुछ भी नहीं रहता, लेकिन ऑफिस का एड्रेस रहता है, वो एड्रेस उनको देना पड़ता है कि कहाँ से आपकी कंपनी चल रही है, कहाँ से आपका इंपोर्ट जो भी हो रहा है उनके बीच में, तो वो कहाँ से आप कर रहे हैं, तो उनको एक निश्चित ऑफिस की जरूरत पड़ती है। तो वो ऑफिस कहीं भी जाकर किराए की प्रॉपर्टी पे जाकर वो अपना शो कर देते हैं, और जब भी अगर कोई भी छापा पड़ता है या कोई भी साइबर क्राइम की कोई रिपोर्ट बनकर आती है तो वो डायरेक्ट आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो आपकी प्रॉपर जितने भी उसने अपराध किया है उस अपराध के आप बराबर की भागीदारी हो जाती है, क्योंकि आपका भी शेयर उस वक्त माना जाता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर अगर कोई भी व्यक्ति रह रहा है
तो आपकी पूरी गारंटी है कि जो भी व्यक्ति आपके पास रह रहा है वो जो भी अगर क्राइम करता है तो उसकी पूरी गारंटी आपकी मानी जाएगी। तो दोस्तों आपको अगर कोई आप किराए पर प्रॉपर्टी दे रहे, किराए पर आपकी कोई भी अगर कोई ऑफिस दे रहे हैं या किसी भी प्रकार की संपत्ति अगर आप किराए पर दे रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, ना कि आप अगर ऐसी गलती आप करते हैं, आप ना तो एग्रीमेंट करवाते हैं, आप किसी प्रकार से अगर कोई भी अगर अपराध अगर किराएदार करके अगर आपकी प्रॉपर्टी पर अगर आता है तो वो प्रॉपर्टी पर आने के बाद वो आपके भी अधिकार क्षेत्र में आ जाता है और आपको भी जो भी अपराध हुआ है उस अपराध में आपको बागी मान लिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी ही लीगली जानकारी लेने को और ऐसे ही जो लेटेस्ट अपडेट है अपडेट देने के लिए आप लीगल एडवाइस चैनल जो कि आप चैनल देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी आप जरूर से लाइक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।